क्या हमें अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का भर भर के सवाल आ रहा है कमेंट बॉक्स में। एक सीधा सा इसका जवाब देता हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए या फिर अच्छा ना लगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके ओवरऑल रिटर्न पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड हो तो 1 रुपए का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न के मामले में फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एसआईपी के अलावा, एसआईपी आपकी चल रही, उसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हो। तो वो एक्स्ट्रा पैसा अभी डालो या कभी डालो, जो एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हो वो तो एक्स्ट्रा कॉर्पस बना के देगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप ये सोच के डाल रहे हो अभी कि लमसम कर रहा हूँ तो उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न में फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न में तब फ़र्क पड़ता है जो आप 10% 20% मार्केट टूटता है तब लमसम इन्वेस्टमेंट मोटा पैसा एक बार डालते हो, वो भी अपने कॉर्पस के अगेंस्ट में कुछ आपका हो पैसा तो। मतलब अगर 10 लाख का कॉर्पस है, 1-2 लाख रुपए अगर डाल रहे हो, 10-20% नीचे मार्केट टूटी हुई है तो कुछ आपको फ़र्क पड़ेगा। अब 75,000 भी अगर आप मानते हो हाई लेवल, 2-2.5% मार्केट गिरी है ऑल टाइम हाई से। मात्र पिछले 1 महीने में देखोगे, अगर 1 महीना पूरा देखते हो तो 1% के आसपास मात्र गिरावट है। आज सुबह में मार्केट गिरी हुई थी, शाम होते होते वापस चढ़ गई। तो मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया है। 2%, 3%, 4% की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं होती। कम से कम 5% से नीचे जब मार्केट टूटती है तो थोड़ा बहुत सोचो लमसम डालने का। और 10% गिरती है, वो भी तुरंत में 10% गिरती है जल्दी, तो लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अच्छा खासा। नहीं तो अगर खींच कर लंबे समय में अगर गिर रही है तो वैसे भी हमारी एसआईपी जा ही रही है, हमारी जो एवरेजिंग है वो हो ही रही है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लमसम इन्वेस्टमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो कि डेली लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं दोपहर में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पता नहीं क्यों। बेसिक नॉलेज जो होती है, बेसिक अगर आप म्यूचुअल फंड की समझ जाते हो आपको समझ में आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट की समझ जाते हो बेसिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि 1-2% गिरने पे आप कितना भी लमसम कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो तो एक्स्ट्रा आप अभी डालो, 10 दिन बाद डालो, 20 दिन पहले डालते रहे। एक्स्ट्रा पैसा जो डाल रहे हो वो 10 साल बाद एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देगा ही देगा। लेकिन जो आप ये सोच के डाल रहे हो कि 2% 1% गिर रही मार्केट तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में मत पड़ो। ज़बरदस्ती का इधर उधर से परेशान होकर कर्ज वर्ज लेके लमसम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करना। ज़बरदस्ती का इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके भी जब 20% 10% मार्केट गिरती है तो डालता है आदमी, ताकि फिर वो 10-20% ऊपर आएगी तो वापस निकाल लेंगे और दे देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन 1-2% मार्केट गिर रही, हो सकता है यहाँ से और नीचे गिरे, हो सकता है नहीं गिरे, ऊपर ही चली जाए, तो नॉर्मल एसआईपी पे ज़्यादा भरोसा करना बेहतर है। और आपको कुछ इसके अंदर करना है, आपके पास एक्स्ट्रा कमाई होने लगी है तो एसआईपी की वैल्यू जो 5,000 थी उसको 7,500 कर दो, 10,000 कर दो, अगर ज़्यादा पैसे हर महीने आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। नहीं तो अगर कहीं पे ज़मीन बिकी है या कोई फंड था कहीं पे इन्वेस्ट किया था वहाँ से पैसा आया, या कहीं पे पैसा फंसा हुआ था मोटा पैसा वो निकला है, वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि लंबे समय तक उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कर दो। फिर उसके लिए ये मत सोचो 2% गिरा है कि 3% गिरा है। क्लियर है? अगर अभी उस पैसे की जरूरत नहीं है तो कर दो, लेकिन ये सोच के इन्वेस्टमेंट मत करो कि 2% गिरी है तो डालेंगे तो बहुत एकदम 200% का रिटर्न मिल जाएगा। वो सब नहीं होता है मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हमें अभी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए? तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस की ज़रूरत मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी में लोगों को है। 2 तरीके की आप इन्वेस्टिंग कर रहे होगे, या तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, या तो आप अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सामने 1 साल में आपका कंप्लीट होने वाला है जो गोल है वेल्थ क्रिएशन का, मतलब आपकी रिटायरमेंट किए जाने वाली है, तो आप रीबैलेंस कर लो। मेजॉरिटी में जो पोर्टफोलियो है उसको इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर लो, फिक्स्ड इनकम में शिफ्ट कर लो। और अगर अभी दूर है, 5 साल भी कम से कम दूर है, 10-15 साल दूर है, तब तो बिल्कुल जैसा है वैसे चलने देना है, इधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिनका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगा, सेम गोल्स, अगर 3 गोल है, 3 में से 1 गोल है जो 1 साल बाद आने वाला है, तो उस गोल का जो पैसा है उसको डेट में मूव कर लो, फिक्स्ड इनकम में मूव कर लो, वो आप कर सकते हो। बाकी जो 5 साल 8 साल दूर है गोल, उनका पैसा इक्विटी में ही रहने दो, आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमें किस तरीके का डिसीजन लेना है।
फालतू की वीडियोस जो आप देखते हो, मार्केट की नॉइज़, मैंने आपको बार बार बताया है कि नॉइज़ जहां आपके दिमाग में जाता है, जो अच्छा कॉर्पस आपका बन सकता था उसको भी खराब कर देता है। अभी का जो वॉलेटाइल मार्केट है उसको इसी तरीके से टैकल करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं से लगाने की जरूरत नहीं है। जो एसआईपी चल रही है उसको चलने देना है। गोल अगर पास है तो मूव कर जाना है डेट में। अगर गोल 3-5 साल भी दूर है तो इक्विटी में बने रहना है। लमसम अगर ऐसा पैसा है जिसकी लंबे समय तक जरूरत नहीं है तो डाल देना है। अगर ऐसा पैसा है जिसकी शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ सकती है तो उसको नहीं डालना है। इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उस तरीके की करेक्शन मार्केट के अंदर में नहीं आई है। ये ऐसी करेक्शन है 1%, 1.5%, 2% की नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, नॉर्मल से एफआईआईज थोड़ा सा सेल कर देते हैं, मतलब हवा भी चल जाती है तो इतना करेक्शन हो जाता है। ये इतनी छोटी सी करेक्शन है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है लमसम को लेकर, एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। बस बने रहना है, जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ बने रहना है बिना डरे।